कल क्या बनेगा, वकील बनोगे सब। तो देखिए, मैं चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा स्टाइल इस तरह से कहूंगा कि महफिल में उनके आने पे ये सारी कोट्स मेरे द्वारा लिखी गई हैं कि महफिल में उनके आने पे सब उनको देखा करते हैं, महफिल में उनके आने पे सब उनको देखा करते हैं, पर नजारा तो जब खास होता है जब नजरें झुकाए वो हमको देखा। क्यों? क्योंकि अंदाज हमारा अलग है, क्योंकि अंदाज हमारा अलग है। भेड़ों की तरह हम चला करते नहीं, शेर है अकेले ही निकल पड़ते हैं, भेड़ियों की तरह झुंड में आया करते हैं। तो नमस्कार, वणक्कम, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अपना सेशन चालू करने से पहले आप सबके अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट? फिजिकली प्रेजेंट? ओह, व्हाट अ सिली क्वेश्चन आई एम आस्किंग। यू मस्ट बी टेकिंग दैट। अच्छा, ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर मेंटली प्रेजेंट हियर? देखते हैं अभी, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे बीच में। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बात बताइए, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना? रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको सबको ऐसा लगता है कि लाइव गजल्स, लाइव सॉन्ग्स चलते रहे। अदरवाइज क्या होता है, वी आर गोइंग देयर एंड वी आर हैविंग अ लंच और वी आर हैविंग अ डिनर, और जो पास में जो भी वो सिंगर होता है वो बजता रहता है, अपने मतलब गाता रहता है, और क्योंकि ही इज डूइंग हिज जॉब, जो उसको पे कर रहे हैं। लेकिन उसको मजा कब आता है? जब खाना खाने वाला उसके साथ में एंजॉय करता है ना, तभी मजा आता है। तो आप सब मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे ना, अपने आप मेंटली प्रेजेंट रखेंगे, तभी मजा आएगा। और जब वो गाने के लिए एक छोटा सा आप देखना, कभी ट्राई करना, अगर आपने ट्राई नहीं, अभी हैव नॉट ट्राइड, अब ट्राई करना कभी गाना और उनसे पूछना, तो गाना गा रहे हो, एक चिट लिख करके एक फरमाइश लिखना, है ना? और जब फरमाइश उसके बाद में जाएगी और वो गाएगा कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, आप देखना उसका जो एनर्जी लेवल है कितना बूस्टअप हो जाएगा। Am I right? बोलिए, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो? देखिए, आज जो अपन जो टॉपिक, जो एक छोटा सा टॉपिक अपन ने लिया है कि देखो, जनरली आप सबके ग्रुप्स होते हैं, है ना? तो ग्रुप्स होते हैं तो उसके अंदर हम लड़ते भी रहते हैं आपस में कई बार। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गोल्डन मोमेंट्स आप लोगों का, ये जो पिक्चर आप लेते हैं ना, फोटो खींचते हैं, ये कुछ टाइम के अभी है। आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद आप कितनी ट्राई करो, कितना फोन करोगे, लेकिन एवरीवन प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। कोई कहता अरे यार मेरा तो वो काम है, मेरा तो वो केस वहां टकरा है, मेरे को इस कोर्ट में जाना है, ये समथिंग लाइक दैट जो है ना चलता रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो इस गोल्डन मोमेंट को जो है एंजॉय करो। इसमें मैंने 4 लाइन लिखी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अदर प्रोफेशनल एडवांटेज चलेगी, बाद में कई बार ऐसा होगा कोर्ट के अंदर आप ही आपके सामने होंगे, लेकिन उससे अभी तो दोस्त हैं आप, दोस्त तो कभी रहेंगे, लेकिन आपके सामने वही क्योंकि काइंड ऑफ जिताना ना आपको, है ना? आपकी ड्यूटी वहां पे हो जाती है कि गजब की दोस्ती निभाई तुमने हमसे, कि गजब की दोस्ती निभाई तुमने हमसे, तुम अश्क देते रहे हम जख्म पीते रहे, तुम जख्म देते रहे हम अश्क पीते रहे, अपना बन के डुबोया तुमने हमको, अपना मतलब आप दोस्त हैं, अपना बन के डुबोया तुमने हमको, पर क्योंकि गैरों में कहां दम था, आप हमारी सारी इंसान आउट्स जानते हैं, क्योंकि गैरों में कहां दम था, पर तैराक तो हम भी थे बेमिसाल, तैराक अभी तो तगड़े तगड़े वकील है ना, तैराक तो हम भी थे बेमिसाल, भंवर को लपेट के आ गए, भंवर को लपेट के आ गए, कल तुमने हमें हराया तो हम जीत के आगे आ गए। आज झंडा, आज किले में झंडा हम अपना फहराएंगे, आज किले में झंडा हम अपना फहराएंगे, भूले नहीं तुम्हें हम, दोस्ती फिर भी निभाएंगे, अरे जश्न में शामिल होना दिवाली संग बनाएंगे। देखो, एक चीज होती है, हाँ आप देखो, ग्रुप आपका सारा ग्रुप रहता है, जो सब जगह मिलते हो, रोज मिलते हो, कहीं ना बहुत हंसते रहते हैं, खूब मस्तियां करते रहते हैं। आप में ऐसा होता है जनरली एक पर्टिकुलर पर्सन होता है ना, वो पता है चैटर बॉक्स होता है, फटाफट 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 करते रहना। कभी ऐसा इट हैपेंस समटाइम। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि 4-5 लोगों का बच्चों का, उसमें एक लड़की थी, वो चुपचाप बैठी थी, तो सारे फ्रेंड्स ने कहा व्हाट हैपेंड, तू तो पट 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 करती रहती है, एक सेकंड नहीं बोलती इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, सही कर दिया, लेकिन तू कभी चुप नहीं रहती, आज तू इतनी चुप क्यों है? दूसरे ने कहा क्या बताऊं यार, मेरे मतलब तुम सभी जानते हो, हाँ कल तक इम्पॉसिबल वर्ड उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, और आज वो पॉसिबल वर्ड की डेफिनेशन, स्पेलिंग सब भूल गया, पता नहीं व्हाट हैपेंड विद हिम। तो एक दोस्त ने कहा इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान हो रही है?
मैं बता, देखो छोटी क्लासेस में या जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब होता है, आपने पास में जाके देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब होती है ना, एक केमिकल डालते हैं, कुछ नहीं होता, दूसरा केमिकल ऐड करते हैं, कुछ नहीं होता, है ना। अब सोचते हैं क्या किया, तो लाइब्रेरियन से कांटेक्ट करते हैं, तो लाइब्रेरियन बताते हैं कि एक वो सॉरी जो लैब स्टूडेंट्स कि बताओ क्या करें, कोई बोलते ना वो वाला जो पर्टिकुलर केमिकल पढ़ा है वो नहीं क्या है यहाँ पे, वो केमिकल जैसे ही ऐड करते हैं 50 रिएक्शन होती है, तो क्या है वो केमिकल, दैट इज कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट के आते ही रिएक्शन होते हैं, तो वो क्या होगा, मोटिवेशन, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनी ऑफ द पर्सन और द फ्रेंड अगर सपोज करो स्ट्रेस में आ गया है, तो आप में से कोई भी व्यक्ति, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, एनीवन, और अगर थोड़ा ज्यादा आ गए तो उसके अंदर कौन हो सकता है, एक्सपर्ट की एडवाइस दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक है जो विच वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस है क्या, इट इज अ साइलेंट किलर, ये अंदर के अंदर मारता रहता है हमारे, हमको पता भी नहीं चलता है कि ये कब हमको मार देगा, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका दम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, ये है स्ट्रेस। देखिए क्या होता है स्ट्रेस को, अगर नॉर्मल वर्ल्ड में अपन समझे, चिता क्या होती है, चिता वो चीज होती है जो मरे हुए को जलाती है। स्ट्रेस यानी चिंता, क्या चीज है, वो जिंदा हो जाती है, हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, मरते जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो हमारे को एडवर्स इफेक्ट देता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। मुझे आगे बताइए, आप में से किसी ने कभी स्ट्रेस दिया है? हेलो, यू बैठा नहीं, आपने कभी स्ट्रेस दिया लाइफ के अंदर? नहीं लिया? आपने लिया है? आप में से किसी ने स्ट्रेस लिया है? ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसने स्ट्रेस नहीं लिया हो, और ऐसा कोई बंदा ही जिसने स्ट्रेस रोज ना लिया हो। छोटा छोटा स्ट्रेस डेली होता रहता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, हॉकिंग कर रहा है, आप ट्रॉट कमिट कर रहा है, आप कह रहे ट्रॉट कमिट कर रहा है, हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा है, जैम लग रहा है, आगे आप साइड ले ही नहीं सकते हो, पूरी तरह से ब्लॉक है रोड, उसके बाद भी वो हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा है, क्या कर रहा है, ट्रॉट कमिट कर रहा है। आप जो है घर से बाहर निकले, आपका नहीं पा रहे, उसने आपकी गाड़ी के दरवाजे के आगे कार लगा दी, आप निकल नहीं पा रहे, क्या कर रहा है, ट्रॉट कमिट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें स्ट्रेस से आता है, अपन को कभी ध्यान देते हैं, अपन कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एवरीडे वी आर फेसिंग दैट, ठीक है ना, कई बार। लेकिन क्या है, इससे हमको मैनेज करना आना चाहिए, इससे हमको निकलना आना चाहिए। अब आप बताओ स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस जो वर्ड है ना, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लीडिंग वर्ड स्ट्रिक्टस। आप लोगों में से किसी की बर्थडे होती है, प्रोग्राम होता है, तो दूसरे सारे दोस्त यार ट्रीट देना, कहते हैं चलो ट्रीट देना, तो क्या कहते हैं, कई बार होगा ट्रीट दे, तो उसने यार ट्रीट दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पोजीशन टाइट चल रही है, थोड़ा दिन बाद टाइट मतलब स्ट्रेस, टाइट मतलब स्ट्रिक्टस, यानी टाइट चल रहा है, और जब टाइट चल रहा है उसका मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो एक बात देखो, स्ट्रेस अगर आता है वो किस कारण से आता है? प्रतिकूल परिस्थितियां, जो ऐसी कंडीशंस जो हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, हमारा होमियोस्टैसिस जो इक्विलिब्रियम को ऐसा कर जाएगा। तो ना वो आपने मूवी देखी ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, केमिकल लोचा करते हैं, ये स्ट्रेस में भी केमिकल लोचे होते हैं, है ना, कईयों को हमेशा होते रहते हैं लोचे। तो ये इस तरह की चीजें, तो किसी को केमिकल लोचा, कई बार आप देखो बैठे हैं कोई मस्ती करने के लिए, किसी को इधर बेंच कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, इधर ये कर रहा है, कोई बात इधर कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर स्ट्रेस जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देखिए अब आता सेम है रखी कि स्ट्रेस के सिम्टम्स बोलेंगे, टाइप से स्ट्रेस, जैसे आप लोगों को बताओ जनरली जो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, आप बताओ कोई स्ट्रेस को छोटा छोटा सिम्टम बताओ, एनीवन इसको लगता है कि अगर स्ट्रेस हुआ तो उसमें क्या होता है? अटेंशन नहीं कर पाते हम। हाँ बिल्कुल सही है, अटेंशन नहीं कर पाते हैं, ओवरथिंकिंग, हाँ डेफिनेटली, और शॉर्ट टेम्पर, बिल्कुल ताकि दूसरों को रोक देंगे, मार देंगे, कैसे शॉर्ट में गुस्सा करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मतलब कि स्ट्रेस होता सबको है, लेकिन सब दिखाते नहीं है, लेकिन दिखाना भी नहीं चाहिए, अब खुद को मैनेज करना आना चाहिए, अगर खुद मैनेज नहीं कर सके तो मैनेज करवाना चाहिए, स्ट्रेस को लेके नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की जड़ है ये, दिस इज अ रूट, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिम्टम्स बताता हूँ। हेडेक, सर दुखने लगेगा, दुखे जा रहा, गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी में क्या होता है? एसिडिटी का एक किंग है हरी गरी बरी। एसिडिटी किस कारण से होती है?
हरी करी वरी जल्दी खाने से, बहुत ज्यादा तेल जैसा खाने के लिए, और वरी चिंता करने से। जैसे आपने कहा इनके लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आई, या तो आती जाएगी नींद या आएगी नहीं, कि मुझे सुलाने की खातिर ये रात की थक तक जाती है, पर नींद हमारी पगली खैरी तेरे घर तक जाती है। देखिए ऐसा है कि इमोशनल अगर हम देखें तो इमोशनल चाहिए और एपेटाइट, भूख लगेगी नहीं। मम्मी बुला रही है, अरे बेटा खाना खा ले, बेटी खाना खा ले। मम्मी भूख नहीं है मेरे को। भूख क्यों नहीं है भाई? सुबह से खाया नहीं तुमने, शाम तक भूख क्यों नहीं है? आप स्ट्रेस में हैं, आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है। डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है आपकी, मतलब आप जो पहले डिसीजन लिया करते थे वो डिसीजन नहीं लिया करते, कि तुम वो खिलाड़ी हो जो शतरंज की बाजियां पलट के रख देते थे। तो ऐसा क्या हो गया आपको कि आप डिसीजन आज नहीं ले पा रहे? कई बार बैंक का वाउचर बनने जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर नेम यू आर राइटिंग अनदर्स नेम, ठीक है ना, अमाउंट किसी और का, किसी में अकाउंट नंबर किसी और का में ये करने में, दिस इज द जो है ये रीजन होता है, स्ट्रेस आ रहा है आपके अंदर। इमोशनल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर यू आर डूइंग उसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पा रहा। आप ऐसे परफेक्टली तरीके से कोई चीज कल तक किया करते तो आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। नेक्स्ट है फोबिया या फियर, आपको डर सा लग रहा है। अरे कल तक तो आप ये कर रहे थे, यहाँ सीढ़ियाँ दौड़ के चल जाते थे, लेकिन आज कह रहे कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। क्यों नहीं चढ़ पाओगे? आपको डर आ गया है ना, ये एक स्ट्रेस करता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन मतलब ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स। जैसे आप हैं, आप में से किसी के सपोज को यू हैव द 4000 रुपीज इन योर पॉकेट, और आपको क्या करने का है? शूज की रिक्वायरमेंट है। अब आप शूज लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शूज की जो कीमत आ रही है 4500 है, यू कैन नॉट बाय। तो आप सोचोगे दिस इज द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स, आप अपनी नीड्स को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। सेकंड होता है कॉन्फिडेंस, आप शूज लेने जा रहे हैं, यू हैव 4500 रुपीज इन योर पॉकेट, आपके पापा का बच्चे का फोन आता है, आई ऑल्सो वांट शूज। अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि आप पापा के लिए खरीदो कि आपके लिए खरीदो। देखो ये चीजें होती हैं, मैं मदर फादर के लिए आपके दो लाइन में, आपके भी मम्मी पापा हैं, मेरे भी हैं, आप जब कल को आप भी मम्मी पापा बनेंगे, मैं आपको 4 लाइन मेरे द्वारा लिखी थी माँ बाप के लिए। कि पिता वो व्यक्तित्व है, ये मेरी बहुत हिट गई है, कि पिता वो व्यक्तित्व है जो चप्पल घीस के आटा लाया करता है। पिता वो व्यक्तित्व है जो चप्पल घीस के आटा लाया करता है, और माँ वो अन्नपूर्णा है जो तपती गर्मी में रोटी पकाया करती है। ये बच्चे उनकी जान होते हैं, ये बच्चे उनकी जान होते हैं। ये माँ बाप खुद मूंगफली खाकर अपने बच्चों को बादाम खिलाया करते हैं, खुद को पालना नसीब हो ना हो अपने बच्चों को हाथों के झूलों में झुलाया करते हैं। और भविष्य में बच्चों तुम बेहिसाब कमाओगे, सबको क्लाइंट्स मिलेंगे, तब आगे कमाओगे। भविष्य में बच्चों तुम बेहिसाब कमाओगे, कर्ज नहीं प्यार है तुम्हारे माँ बाप का, तुम नहीं उतार पाओगे, तुम नहीं उतार पाओगे। देखिए एक होता है डिप्रेशन। जैसे फ्रस्ट्रेशन का एडवांस रूप क्या है? वो है डिप्रेशन। जब आप किसी बात को आप किसी और से शेयर ही नहीं करोगे, अंदर घुटोगे, है ना, तो वो चीज होता है। आप में घर पे फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बट नेचुरल है, कॉलेज की तरफ है, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में दोस्ती रहती है, तो उसके अंदर किसी कारण से अगर आपका ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी तरह से ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने की कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं? एकदम सुस्त होके बैठे, ठीक है ना। किस साथी ने लब से मेरे छीन कर किसी और को जान क्यों दे दिया? तो ऐसा है कि डिप्रेशन आ गया तो आ गया, ऐसा नहीं है। उससे निकलने का तरीका सीखो। नंबर ऑफ रेमेडीज है निकलने की। आप देखते नहीं हो क्या अभी जो वाटर की रेमेडीज कितनी सारी आपने, अगर अपने यहाँ पे अपने कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, अगर सपोज करो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई केस आ गया, उससे निकलने के तरीके कितने सारे हैं, है ना। नेक्स्ट है बिहेवियर, जो मूड स्विंग्स होता है। मूड स्विंग्स का मतलब कभी एंगर आ रहा है, कभी इरिटेशन हो रहा है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती आपको एंगर ले आएगा, इरिटेशन। अच्छा एक बात बताऊं, आप जैसे एक बात बताइए, एंगर जो है ना, गुस्सा वो चीज है जो हमको भस्म कर देता है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं गुस्सा हमको करना चाहिए। आप में से कौन बताया अगर गुस्सा कब करना चाहिए, कब बेनिफिशियल हो सकता है? बताइए आप में से कोई कि कब गुस्सा हम ऐसा करें कि हमको वो हमारे लिए फायदेमंद हो। आप इसको बता सकेगा क्या कि गुस्सा हम कब करें? मैं बताता हूं आपको। देखिए कोई ऐसी चीज जिससे हमको
फायदा हो रहा है तो हमको गुस्सा अवश्य करना चाहिए। देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ गर्ल एंड बॉय का। एक लड़की को आपने देखा और आपने उसको टच किया, अगर टच किया और आपकी नजर गंदी है या आपका टच गलत है और उस लड़की ने फिर भी कुछ नहीं आपको बोला, तो इट मीन्स क्यों नहीं बोला वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज अगर आपने कुछ नहीं बोला उस लड़की ने, कल उसके हौसले और बढ़ेंगे, वो आज यहाँ टच करे कल वहाँ टच करे। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एंगर करना, गुस्सा दिखाना जरूरी है। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, अगर आपने वहां गुस्सा दिखा दिया तो सेकंड टाइम नोबडी विल ट्राई। तो यहाँ पे गुस्सा दिखाना जरूरी है, और जहां नहीं दिखाना है हर जगह गुस्सा दिखाने से नुकसान होता है। अच्छा, आप कई बार आप ऐसी जगह गुस्सा दिखा देंगे जहां पे जरूरत नहीं, आपका काम ही खराब हो जाए। आप जज के सामने गुस्सा दिखा दिया तो काम 2 दिन कर जाएगा, वहां आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। अब मैं एक आपको बीच में बता रहा हूँ कि स्ट्रेस कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है यूस्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या है? अच्छे काम के लिए लिया हुआ स्ट्रेस। अब मैं किस टाइप का ना वो बोल रहा हूँ, अभी तो बार-बार मैं किधर से बोल रहा हूँ स्ट्रेस अच्छा ही नहीं होगा, तो अच्छे काम के लिए कैसा होगा? यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ये कैसा हो सकता है कि स्ट्रेस भी अच्छे काम के लिए लिया है। तो मैं बताता हूँ यूस्ट्रेस जैसे क्या है कि आपको जुडिशियल सर्विस क्रैक करनी है, आपको बीबीएलएलबी एलएलएम जो भी है वो आपको टॉप करना है, तो अच्छे काम के लिए लिया हुआ स्ट्रेस, दैट इज व्हाट यूस्ट्रेस। मतलब लेकिन यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होना, इतना नहीं होना चाहिए कि लेवल को क्रॉस कर जाए, है ना। तो यूस्ट्रेस मतलब अगर आप नहीं तो फिर आप ये लोग आराम से पढ़ लेंगे, आप एग्जामिनेशन टाइम में स्ट्रेस लेते हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? आप डाउन जा रहे हो, कुछ चीज को खराब करो जो कब तक आप डेफिनेटली बढ़िया तरीके से कर रहे थे, आज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं लेना है। नेक्स्ट आते हैं वापस से अपन की क्या क्या उसमें पावर हो सकते हैं। तो सोशल एक है, सोशल के मतलब फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो जाती है जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जिनसे हम रोज मिलके बात करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके कारण जब हमको नहीं मिलते हैं तो हम उनके उस चीज से लेकर के हमको स्ट्रेस आ जाता है कि छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए, चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश तुम चले गए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, सड़ी गर्मी होती है, अब बाहर जा रहे हैं, इतना हॉट है, आप सोचो यार बाहर अरे यार आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, आप स्ट्रेस ले रहे हो। विंटर बहुत ठंड पड़ रही है, आप सोचिए कैसे जाएं यार, आपने तो एफिशिएंसी कम होगी, बारिश आ रही है अभी नहीं जाएंगे, अरे भाई भगवान कौन सा मौसम बनाएगा आपके लिए? आपको विंटर में भी प्रॉब्लम है, आपको समर में भी प्रॉब्लम है, आपको रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम है, सभी सीजन के अंदर प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। आपको गर्मी में भी काम करना है, सर्दी में आपको ये ब्लैक कोट पहन करके कोर्ट पे जाने पड़ेंगे, चाहे सड़ी से सड़ी गर्मी हो, चाहे ऐसी ह्यूमिडिटी हो, जाना तो पड़ेगा ना। तो आपको तो वहाँ पे अपना फोकस क्या रखना है कि मेरा हमारे आर्गुमेंट ऐसे हो कि हमको जीतना ही है, ठीक है ना। देखिए एक होता है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर कौन लेता है? हम खुद लेते हैं। अगर आपको जुडिशियल सर्विस क्रैक करनी है तो आप प्रेशर तो लोगे ना कि मुझे तो बनना ही है, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रोक। मैं हुक का मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे लीगल वे से, मतलब कैसे भी पढ़ करके, चाहे कोचिंग ले करके, सर प्रोफेसर से एडवाइस ले करके, एक्स्ट्रा गाइडेंस ले करके, ये मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा है इंटरनल प्रेशर कि जुडिशियल सर्विस तो मेरे को क्रैक करनी ही करनी है ना। और उसके जिस दिन आप बन गए आप सोचोगे कि ना हमने बहुत ही अच्छा किया। एक होता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कौन होता है? जो कि हमारे घर वाले देते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है आपने बीवी लगी है तो वो मीनाक्षी शादी और वो गाना गाते हैं और उस समय जब बीच में कहते हैं कि गाओ ना माँ, और वो जैसे ही बोलते गाओ ना माँ वो कहती तुमको कहीं देखा है। तो ये जो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्लाइमैक्स कब आता है? अनिल कपूर जो है, क्योंकि एक डॉक्टर हो जाता है, डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर ने मतलब एक कंपाउंडर ने राइवलरी होती होंगी उसको गलत मेडिसिन दी, उसने छुपके दिया करके उस डॉक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि वो सही में वो मेडिसिन उससे आदमी मर जाता है देने से। एक लैब ने ये सर्टिफाई कर दिया कि ये लेने से हो जाएगा, मरेगी। तो अनिल कपूर कहता है कोर्ट के अंदर कि ये जो लैब की रिपोर्ट है ना, ये कोई भगवान की रिपोर्ट नहीं है जो एक फाइनल रिपोर्ट है, ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि वो सही थी।
तो उसने उसको गलत साबित कर दिया। उसने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैं 15 मिनट के अंदर ये पीऊंगा और मैं 15 मिनट में अगर हॉस्पिटल पहुंच के तो मैं क्या जिंदा रहूंगा, उसने उसको पी और वो उसके तुरंत उसको वो केस जीत गया। ये जो मूवी है आप जरूर देखिएगा, और मैं कहता हूँ आपको नंबर ऑफ सीरीज जो आती रहती है, अभी आ रही हैं, आप एंजॉय करोगे। जितने ये आर्टिकल्स पे बनी हुई मूवीज रहती हैं और आप ये ऑडियो विजुअल होता है, दिमाग में फिट हो जाएगी आपके, वहाँ 1 सेकंड में क्लिक करेगी जब आपको जरूरत पड़ेगी कहीं, तो ये जरूर देखा करें। तो इसको मैं कंटिन्यू करते हुए कि आप दोस्त बचपन की यादों में फिर से लौट जाते हैं। जब वापस से मिल रहे हैं आप, ये आप दोस्त बचपन की यादों में फिर से लौट जाते हैं। जिंदगी बहुत लंबी नहीं, जिंदगी बहुत लंबी नहीं, क्यों हम पल पल मरे जाते हैं। कागज की कश्ती में फिर एक साथ सवार हो जाते हैं। सब जिन्होंने जो कागज की जो बोट बना करके आपने बचपन के अंदर पानी के अंदर चलाई होगी, तो वापस से उस जगह चले जाते हैं। न तू कोई शिकायत करे ना मैं शिकवा करूं, न तू कोई शिकायत करे ना मैं शिकवा करूं। एक कार पर धुन को पुरानी बजाते हैं, आप बचपन की यादों में फिर लौट जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके जो गोल्डन मोमेंट्स हैं, गोल्डन टाइम है, इसको एंजॉय करिए, सब एक साथ रहिए। किसी भी तरह की आपको स्ट्रेस आ रहा है, चाहे एग्जामिनेशन को लेकर के आपस में डिस्कस करिए, अपने प्रोफेसर से डिस्कस करिए। ये दे ऑल आर हैप्पी, दे ऑल विल बी हैप्पी टू डिस्कस विद यू, टू गाइड टू ऑल ऑफ यू। ये अगर आप इनसे डिस्कस करेंगे, और मैं कहता हूँ कई चीजें ऐसी होती हैं, हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है ना। कई बार हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, हमको पूछने की जरूरत कहाँ है। लेकिन आप कभी पूछिएगा, इनसे बैठ के बात करिएगा, आपको नई चीजें कुछ ऐसी इनसे मिलेगी जिसको आपको शायद हम जानते नहीं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, पढ़ो, मस्ती भी करो, क्योंकि मस्ती करने के दिन यही है आपके। लेकिन जब भी टाइम मिले ना, तो आपको आधा घंटा का टाइम मिले ना, आप में से आप मतलब क्लास में छोड़ दे, भागे आ रहे ये वाले टीचर आ रहे हैं, है ना, जल्दी से चल जाओ। आप उनसे कई बार अकेले मिल करके किसी न किसी चीज ना केस पे डिस्कस करो। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, जनरली होता है कि क्लास में एक ना एक कुछ खोचा करने वाला होता है बच्चा, वो क्या करता है, अरे यार ये वाली तो फ्री क्लास है, चल फलानी गाड़ी मैडम को बुला लेते हैं, वो पढ़ा देंगे। अरे कहाँ जा रही है, देखो हमेशा पढ़ने की लगी रहती है, ये देखो ये पढ़ने की लगी रहती है, क्या बनाना बड़ा मस्ती करते हैं, मस्ती तो मस्ती तो करनी चाहिए, है ना। लेकिन कई बार चीजें पहले, लेकिन आप अपनी चीजें क्या पता, आप कभी कभार बुला लो, कई बार मस्ती कर लो, लेकिन कई बार अलग से जाके अगर मिलोगे ना उनसे, तो आपको डेफिनेटली कि ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक और बात, लास्ट में बात को खत्म करते हुए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, तो फिर आप आपको भूख लगने लग जाएगा शायद। जहाँ तक मैंने कोशिश करी है, शायद मुझे नहीं पता कि मैं आपको इन्वॉल्व कर पाया नहीं कर पाया, कुछ लोगों को तो जैसे आप तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको काम ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि कोशिश करेंगे सबको एक साथ लेकर के चले। तो एंड के अंदर मैं सिर्फ ये अपन जो भी कुछ बोलते हैं ना आपस में, मैं ये लगा कि अपने आप कल को वकालत भी करेंगे तो कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पर अच्छा बोलिए, ताकि अच्छा बोलिए, ऐसा कि अपीलिंग हो, कम बोलिए, ऐसा बोलिए कि अपीलिंग हो, ऐसा करें कि वो डायरेक्ट जो है जज के पास में दिमाग में सेट करें। मैं तब कहने का मतलब, बोलने का मतलब, आपके फैक्ट्स, आपके एविडेंस, सारी सारी चीजें रहनी चाहिए कि शब्दों को सुंदर बनाकर, शब्दों को सुंदर बनाकर फोटो पे सजाया करें, शब्दों को सुंदर बनाकर फोटो पे सजाया करें, और लहजे पे अपने मर्यादा का आवरण लगाया करें, लहजे पे अपने मर्यादा का आवरण लगाया करें। ये रिश्ते हैं हमारे बुलबुले की तरह, ये रिश्ते हैं हमारे बुलबुले की तरह, जो जुड़े रहे तो दूर तक चले जाएं, और पड़े जरा तो पल में निकल जाएं, पल में। थैंक यू वेरी मच।